नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आपको एक राजा और एक तोता की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। कैसे एक निर्दयी राजा ने अपने तलवार से अपने ही प्यारे तोते का सर धड़ से अलग कर दिया। यह कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी चैनल पर अपलोड की गई हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में विक्रम नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उस राजा की ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी सिंहासन का अगला अधिकारी बनकर उसके राजपाट और उसके राज्य को संभाले। लेकिन वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि अपने तीनों बेटों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। इस बात को लेकर वह काफ़ी परेशान था। एक दिन उस राजा को एक तरकीब सूझी। राजा ने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि बेटो, आज मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। मान लो तुम लोग सभी राजा हो, तुम्हारे सामने एक मुजरिम को लाया जाए और तुमसे कहा जाए इस गुनहगार को सज़ा देनी है, तो तुम उसके साथ क्या करोगे? क्या सज़ा दोगे तुम सभी उसको? यह बात सुनकर राजा के पहले बेटे ने कहा कि उस अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा कि उस गुनहगार को काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। जब राजा के तीसरे बेटे की बारी आई तो राजा के तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, हमें उससे सज़ा देने से पहले इस बात की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। फिर उस गुनहगार से पूछना चाहिए कि उसने अपराध क्यों किया। इसके बाद उसके अपराध के हिसाब से उसे सज़ा देनी चाहिए। फिर उसके बाद राजा के तीसरे बेटे ने इसी बात से मिलता जुलता सभी को एक कहानी सुनाई और कहा कि एक बार की बात है, एक राजा था, उसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने अपने महाराज से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है, उनसे मिलकर कुछ दिनों में मैं फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन तोता हार नहीं माना। वह लगातार अपने महाराज से जिद करता रहा कि मुझे माता पिता के पास जाने दीजिए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अंत में वह राजा तोता की बात मान लिया और कहा कि ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना। राजा ने तोता से कहा कि केवल 5 दिन की अनुमति देता हूँ और कहा तुम 5 दिनों के लिए अपने परिवार वालों से मिलकर फिर लौट आना। इसके बाद वह तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया और अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी 5 दिनों तक आराम से रहा। फिर 6ठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उस तोते ने सोचा कि क्यों ना अपने महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह तोता पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह अपने महाराज के लिए अमृत का फल लेना चाहता था। उस तोते को पर्वत पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर अमृत का फल तो ले लिया, लेकिन रात के अंधेरा हो जाने के कारण वह तोता वहीं पर रुककर सो गया। उस रात जब वह तोता सो रहा था तभी वहां पर एक सांप आया और तोते ने जो राजा के लिए अमृत का फल लिया था वह सांप उस फल को खाने लगा। सांप के खाने के कारण उस अमृत के फल में विष फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह तोता जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी से सीधे राजा के पास गया
और राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत का फल लाया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुरंत उस अमृत के फल को खाने के लिए मांगा। इस बात पर उनके मंत्री ने कहा कि रुकिए जरा महाराज, इस फल की जांच पड़ताल तो कर लीजिए। जो फल तोता लाया है वो सच में अमृत का फल है या नहीं। वह राजा अपने मंत्री की बात सुनने के बाद कहा कि मंत्री, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आदेश कि मंत्री तुम इस फल की अभी जांच कराओ। राजा के आदेश के अनुसार उसके मंत्री ने उस अमृत के फल के एक टुकड़े को एक कुत्ते को खिलाया। जैसे ही उस कुत्ते ने उस अमृत के फल के टुकड़े को खाया, उसी टाइम उस कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा आग बबूला हो गया और उसने क्रोध में आकर अपने ही तलवार से अपने प्यारे तोते का सर काट के धड़ से अलग कर दिया और उस अमृत के फल को फेंक दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर जहाँ पर अमृत का फल गिरा था, वहाँ पर एक पौधा निकल आया। उस राजा ने जब वह पौधा देखा तो उसको लगा कि वो वही जहरीला पौधा है। फिर उसके बाद उस राजा ने सभी गांव वालों को आदेश दिया कि इस पेड़ का फल कोई भी नहीं खाएगा, वह एक जहरीला पेड़ है। उसके फल खाने के बाद इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। वह बहुत ही थक गया था। फिर उसे वह पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के छांव के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। उस व्यक्ति को भूख भी काफ़ी जोर की लगी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि इस पेड़ पर फल भी लगे हुए हैं। उसने बिना सोचे समझे उस पेड़ से फल तोड़ लिया और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा को जब मालूम हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस जहरीले पेड़ का फल खाकर जवान हो गया, तब वह राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। वह पेड़ का फल तो जहरीला था, फिर कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति फल खाकर जवान हो गया। फिर उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने बिना सच्चाई जाने अपने प्यारे तोते का अपने ही तलवार से मार दिया। इससे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन से काफ़ी दुखी था और खुद को कोसता था। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा विक्रम को मन की दुविधा दूर हो गई। उनको पता चल गया कि मेरे तीनों बेटों में से मेरा तीसरा बेटा काबिल है, जो मेरे सिंहासन का अधिकारी बनकर मेरे राज और प्रजा का ख्याल रख सकता है। उसके बाद उस राजा ने अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तीसरा बेटा राजा बनने के बाद जैसे उसके पिता चाहते थे वैसे ही अपने राज्य को चलाने लगा, जिससे उस राज्य के सारे नागरिक बहुत ही खुश थे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। यह कहानी सुनने के बाद इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच पड़ताल किए किसी अपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही खूबसूरत और अच्छी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।